नमस्कार दोस्तों, आज फिर इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रवर्धन की जो विभिन्न विधियां हैं जिसमें वानस्पतिक प्रसारण जो होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने जो अध्ययन किया था उसमें था कलम द्वारा प्रसारण कैसे किया जाता है। अब उसी में कलम द्वारा जो प्रसारण होता है जिसके अंतर्गत जड़ कलम द्वारा प्राण कलम द्वारा होता है, तो उसी का आज तीसरा भाग आ रहा है तना कलम कैसे होता है। देखिए तना कलम क्या होती है। तो तना कलम के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी पौधे के जो तने होते हैं, तने व शाखाओं से जो एक कर्तन तैयार की जाती है। मान लीजिए हमने जो कल बताया था कि एक पौधा है और इसकी ये शाखाएं होती है, तो इस शाखा से एक कर्तन किया जाता है। जैसे मान लीजिए इस शाखा को काट दिया, अब ये शाखा आ गई, तो इसको एक नए रूप में तैयार करके एक दूसरे जिस पौधे में हम डाल रहे हैं, तो उसी के उसके विपरीत हमने एक कर्तन तैयार की जाती है। तो उस कर्तन को हम एक कर्तन से एक नया पौधा तैयार करते हैं जिसको हम तना कलम कहते हैं, जिसको स्टेम कटिंग कहा जाता है कि शाखाओं को तने को काट करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आ रही है कि किसी पौधे के तने व शाखाओं से जो कर्तन तैयार की जाती है, कर्तने तैयार करके लगाई जाती है, वह तना कलम कहलाती है। वह क्या कहलाती है? तना कलम कहलाती है। अब ये जो शाखा की जो लकड़ियां हैं, जिस शाखा का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो उनके कई भाग होते हैं कि कौन कौन से भागों के द्वारा किन किन आधारों पर हम इसे कर सकते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं तना कलम के भाग। देखिए तना कलम के 4 भाग होते हैं, जिसमें है पहला है कठोर काष्ठीय कलम। कठोर काष्ठीय कलम सबसे पहले तो हम यहां देख लेते हैं कि जो शाखाओं की होती है, जो शाखाएं होती है, एक तो कठोर शाखाएं होती है। पहले तो हम इसकी बनावट देख लेते हैं कि ये जो शाखाएं हैं ये कठोर शाखाएं होती है, काष्ठी होती है, ये थोड़ी मोटाई की होती है। उसके बाद में आती है मध्यम कठोर काष्ठी, मध्यम कठोर काष्ठी। अब इसमें क्या होता है, एक इससे कम होती है। क्या होती है? कम होती है, ये मध्यम की होगी। उसके बाद में आती है मुलायम या कोमल शाखा। मुलायम या कोमल शाखा। अब ये क्या होती है? बिल्कुल ही मुलायम होती है, एक कोमल होती है, जिसको हम आसानी से इसको ऐसे मोड़ तोड़ सकते हैं। इसको किसी भी आकार में हम इसको बदल सकते हैं। तो ये होती है कौन सी? मुलायम या कठोर काष्ठ, जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में चौथा आता है शाखीय कलम। शाखीय कलम। अब ये शाखीय कलम क्या होता है कि जिसकी शाखाएं बिल्कुल ही छोटी होती है। क्या होती है? जैसे ये है, तो ये जो शाखाएं होती है शाखीय कलम है, यानी कि जिन शाखा का हम प्रयोग करते हैं जिसमें शाखाएं निकली हुई होती है, वो शाखीय कलम कहलाती है। और उसके बाद में आता है शाखीय कलम के बाद में आती है जो पर्ण पत्ती कही जाती है। तो ये होते हैं। तो तना कलम के ये जो भाग होते हैं कठोर काष्ठी कलम, मध्यम कठोर काष्ठी कलम, मुलायम या कोमल शाखाएं, और उसके बाद में आती है शाखीय कलम। के शाखा के ऊपर छोटी छोटी शाखाएं जो निकली होती है वो होती है एक नई वृद्धि वाली, जो प्रहो जिसको कहा जाता है। तो ये प्रहो उस पर निकली रहती है, इस प्रकार से उसमें ये प्रहो सी होती है। तो हम प्रत्येक के बारे में अध्ययन करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए तना कलम की परिभाषा होगी। अब आता है कठोर काष्ठी कलम क्या होती है? हार्ड वुड कटिंग। क्या कहते हैं? कठोर हार्ड वुड कटिंग। तो हार्ड वुड कटिंग क्या होता है कि इस के लिए हम क्या करते हैं कि लगभग 1 वर्ष पुराना जो पौधा होता है, तो उस पुराने पौधे की 1 वर्षीय पौधे की ये जो कठोर काष्ठी है ये कही जाती है। ये कौन सी होती है? कठोर काष्ठी होती है। तो ये लगभग 1 वर्ष पुराना परिपक्व शाखा होती है। तो इसमें भोज्य पदार्थ, यानी भोज्य पदार्थ इसमें पौधों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है।
अधिक तथा रंग भूरा व मोटाई होता है। हम इसकी अगर तुलना करें, इसका निरीक्षण करें तो रंग भूरा होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होगा और इसकी मोटाई भी लगभग कितनी होगी 2.0 सेमी होती है। इसकी जो मोटाई होती है 2.0 सेमी की इसकी मोटाई होती है, रंग भूरा होता है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें अधिक होती है। तो ये शाखा हम करेंगे, इसका हम चयन करेंगे। तो चयन करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले चयनित कलम जिसकी लंबाई 15 से 25 सेमी लेंगे। अब इस शाखा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो 15 से 25 सेमी शाखा लंबी इसकी लंबाई होगी, तो ये लेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे कि औसतन इसकी जो लंबाई होगी पत्ती विहीन तैयार करके, यानी कि इसमें पत्तियां नहीं होती है, पत्ती विहीन तैयार करके नर्सरी में भूमि के लंबवत यानी कि 45 डिग्री कोण पर 2/3 भूमि के अंदर इसको लगा दिया जाता है। यानी कि इसको हम क्या करेंगे, अब 45 डिग्री का जो कोण होता है, मान लीजिए ये भूमि है और इसको हम 45 डिग्री के कोण पर हम इसको लगा देते हैं और 2/3 भूमि के अंदर इसको दबा देते हैं। ये भूमि के अंदर इसको दबा दिया, धीरे धीरे इसमें क्या होगा, जड़ें निकलेंगी और एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम कठोर काष्ठीय कलम कहते हैं। तो 2/3 भूमि के अंदर दबा देते हैं और पहले इन कलमों में पहले जो पत्तियां या बाद में जड़ें निकल करके लगभग 60 से 70 दिन में ये तैयार हो जाते हैं। ये कितने समय लगता है, 60 से 70 दिन का समय इसमें लगता है ये तैयार होने। ठीक है, तो ये कठोर काष्ठीय कलम होती है। अब ये कठोर काष्ठीय कलम के लिए हम किस पौधे में उपयोग कर सकते हैं, तो ये जो अंगूर होता है तो उसके पौधे में हम इसको तैयार कर सकते हैं कि कठोर काष्ठीय कलम के लिए हम किस पौधे में उपयोगी कर सकते हैं। तो इसकी जो जड़ें निकलती है 60 से 70 दिन के अंदर, तो अंगूर जैसे पौधे में हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारी कठोर काष्ठीय कलम होगी। अब उसके बाद में आता है मध्यम कठोर काष्ठीय कलम। अब इससे थोड़ी कम, यानी कि जो मुलायम जो शाखा होती है, मुलायम शाखा और कठोर काष्ठीय शाखा के मध्यम की जो शाखा होती है तो उसको कहते हैं मध्यम कठोर शाखा। ये जो शाखा है तो ये मध्यम कठोर काष्ठीय शाखा होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये कलमें 6 से 9 माह पुरानी होती है। कितने माह, 6 से 9 माह। और ये कितनी होती है, ये जो कठोर काष्ठीय होती है ये लगभग 1 वर्ष पुरानी होती है। ये कितनी होती है, 1 वर्ष, और ये होती है 6 से 9 माह वर्ष पुरानी होती है। तो ये शाखा हम लेंगे। तो इस शाखा के लिए क्या करेंगे, मौसम की वृद्धि जो करने वाला, मौसम में वृद्धि करने वाली जो शाखा होती है उसको हम तैयार करते हैं। तो ये कलमें 6 से 9 माह पुरानी पिछले मौसम की वृद्धि वाली जो शाखाएं होती है उनको हम लेते हैं। और ये भी पत्ती विहीन होती है, इसको पत्ती विहीन रखा जाता है और इसकी लंबाई भी कठोर काष्ठ कलम के समान ही रखते हैं। और जिस कठोर काष्ठ की जो लंबाई होती है ना 15 से 25 सेमी की होती है, तो इसी के समान हम इसकी मोटाई तो इससे कम होती है लेकिन लंबाई हम इतनी ही लेते हैं 15 से 25 सेमी की। और ये पत्ती विहीन होती है, इन शाखाओं पर क्या नहीं होती है, पत्तियां नहीं होती है, तो इनको हम लेते हैं। और ये जो मध्यम कठोर जो शाखा होती है इसके लिए हम ये जो प्रयोग करते हैं, अनार है, अंजीर है, लेमन है, नाशपाती है। अनार, लेमन और अंजीर और नाशपाती, इस पौधे के लिए हम इसको मध्यम कठोर काष्ठीय कलम का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा आता है मुलायम या कोमल काष्ठ कलम। अब मुलायम कह सकते हैं, कोमल जो काष्ठ कलम होती है, काष्ठ कलम। अब इनके बाद की जो शाखाएं होती है वो बिल्कुल ही कोमल होती है, मुलायम होती है, जिसको हम किसी भी रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो मुलायम या कोमल काष्ठ कलम होती है, जिसको हम सॉफ्ट वुड कटिंग कहा जाता है। सॉफ्ट मतलब बिल्कुल ही मुलायम होती है।
तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कलमें इसी मौसम की वृद्धि की लगभग 6 माह पुरानी होती है। जैसे मान लीजिए इस वर्तमान में जो मौसम है और इसमें वृद्धि करने वाली जो शाखाएं होती है तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कितने माह की होती है? ये 6 माह की होती है और मध्यम में होती है 6 से 9 माह पुरानी, यानी पिछले गत वर्ष की होती है। ठीक है ना। तो जो मुलायम कोमल काष्ठ लेते हैं वो 6 माह इसी वर्ष जो नई शाखाएं निकलती है उसका प्रयोग हम करते हैं। तो 6 माह पुरानी शाखा हम लेते हैं जिसकी लंबाई जिसकी जो शाखा होती है उसकी लंबाई 5 से 10 सेमी की रख करके तैयार करते हैं। तो इसकी जो शाखाएं होती है वो 5 से 10 सेमी की लंबाई की ली जाती है। तो ये इस प्रकार से हम इसको करते हैं। और ये चयनित जो शाखा होती है इसका जो रंग होता है वो बिल्कुल ही हरा होता है, हरा रंग की होती है, हरे रंग की ये होती है, हरा रंग होता है। और ये जो हम तैयार करते हैं कोलियस है और चमेली है आदि के पौधे हम तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम ये मुलायम कोमल काष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं जो साखी कलम होती है। कौन सी कलम? साखी कलम होती है। अब इस साखी कलम के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि जिस शाखा के ऊपर ये जो शाखाएं है ये साखी कलम होती है कि ये जो शाखाएं होती है इन शाखाओं पर ये जो अंकुर होता है, रूहें होती है, ये निकली हुई होती है। शाखाएं छोटी छोटी शाखाएं होती है जो मध्यम कठोर और मुलायम जो शाखा है उन दोनों के बीच की जो शाखा होती है तो ये साखी कलम होती है। अब साखी कलम एक नई वृद्धि वाली जो प्रहो जिसका रंग हरा, पत्तियां अधिक होती है, यानी कि नया भी है और इनमें पत्तियां भी अधिक होती है तो उनका हम प्रयोग करते हैं। इसकी लंबाई हम लेते हैं 7 से 15 सेमी की, 7 से 15 सेमी की लंबाई की ये शाखा ली जाती है और जिसमें पत्तियां युक्त कलम होती है। इन्हें उचित माध्यम में ही लगाया जाता है और क्योंकि काष्ठ उत्तक होता है उसका निर्माण नहीं होता है। और इसका जो प्रयोग करते हैं हम कौन कौन से में कर सकते हैं? कोलियस है, गुलदाउदी है और कार्नेशन है। तो इन पौधों के अंदर हम इसका साखी कलम का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जो तना कलम है तो इस तना कलम के ये 4 भाग हैं। ये पौधे के जो तना भाग हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं कठोर काष्ठी कलम, मध्यम कठोर काष्ठी कलम और मुलायम काष्ठी कलम और शाखीय कलम के माध्यम से हम पौधों के अंदर कटिंग करके एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं जिसको हम तना कलम कहते हैं, स्टीम कटिंग के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे।